अब ये 3 रीडिंग हो गई, इसमें आप प्रीलिम्स, मेंस भी कर रहे हैं, नोट्स मेकिंग भी कर रहे हैं। आप सुबह से शाम तक सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं और टाइम मिल रहा है उसमें आप दिन में 2 घंटे बस करंट अफेयर्स ही पढ़ेंगे। 2 से 3 घंटे आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर बहुत सिलेक्टिव रीडिंग कीजिएगा, प्लीज़ पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो, वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेंस की प्रिपरेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे। एज इन आप किसी भी सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहते हैं, वट एवर बी इट पॉलिटी, हिस्ट्री, गवर्नेंस, एथिक्स, जो भी आप सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, इफ़ आप बिकॉज एक न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, एक नया टाइम फेज़ है, आप लोग डेफिनेटली अपने कॉलेजेस और स्कूल से क्लियर आउट करके आ चुके हैं। सो व्हाट शुड बी द अप्रोच इफ़ आप मेंस और प्रीलिम्स को साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हम एक प्लानर देख लेते हैं, अगर हम इसको फॉलो करेंगे मुझे ऐसा लगता है थोड़ी इफेक्टिवनेस आ जाएगी और एक शेड्यूल मिल जाएगा। आप इसके अंदर अपने नेसेसरी अरेंजमेंट्स और चेंजेस कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ मेजर सब्जेक्ट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप क्या क्या स्टार्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है। आई थिंक वी शुड गो जीएस वाइज, ओके। सो यस, देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देन आपका पॉलिटी, देन आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है, गवर्नेंस, देन आपका साइंस एंड टेक, देन एनवायरनमेंट, ओके, एंड देन आपका एथिक्स। छोटे मोटे सब्जेक्ट्स भी कुछ हैं, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस, इंडियन सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके। अब अगर हम ले लें, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोगों को ऐड ऑन करना ही होता है, बाकी सब ये मेन हेड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसमें अब हमें कैसे प्रिपेयर करना है, अब आप जो बेस्ट टाइम होता है प्रिपेयर करने का वो ये स्टार्ट करने का टाइम है, ठीक है। अभी आप पर मंथ पर सब्जेक्ट कीजिए, एक सब्जेक्ट पर मंथ। अगर आप इस अप्रोच को अभी फॉलो करते हैं एज इन अप्रैल और मई ऑनवर्ड्स, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो सपोजिटली अगर आपने अप्रैल में इसको ख़त्म कर लिया, कैसे ख़त्म करना है, 30 डेज़, ठीक है। हिस्ट्री आपकी डन हो जानी चाहिए। आप अपना सोर्स 1 पकड़ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके नोट्स बना लीजिए, फर्स्ट रीडिंग करिए। इस फर्स्ट रीडिंग में आपको कुछ मेंशन नहीं करना, आप फर्स्ट रीडिंग कीजिए। इसको हम लोग बस सप्लीमेंट कर लेंगे PYQ से। अब अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, जैसे आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं ना, उसमें आप फर्स्ट बिल्कुल PYQ देखिए प्रीलिम्स का, ठीक है, और आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब मान लीजिए आपका फर्स्ट चैप्टर है प्लासी वाला, तो आप PYQ में देख लेंगे प्लासी के क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं। आप इस चीज़ को इजी करना चाहते हैं, आप घटना चक्र की बुक यूज़ कर लीजिए, उसमें ये बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस हो जाएगा। आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आप सिमिलरली साथ साथ ही मेंस के लिए भी पढ़ लीजिए कि मेंस में प्लासी से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं। ये सिर्फ आपकी फर्स्ट रीडिंग है, अभी आपने कोई नोट्स नहीं प्रिपेयर किए, अभी आपने यहाँ कुछ एडिशंस नहीं की, सिर्फ फर्स्ट रीडिंग करी है और उसके साथ सप्लीमेंट किया है प्रीलिम्स प्लस मेंस के PYQ से, ठीक है। सो बोथ आर डन हियर, ओके। आपकी दोनों चीज़ें यहाँ हो गई और इसकी फर्स्ट रीडिंग हो गई। अब जब आप सेकेंड रीडिंग कर लेंगे, सेकेंड रीडिंग के बाद आपको इसमें अब ये देख लेना है क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो भी क्वेश्चन पूछे थे और यहाँ जो भी क्वेश्चन पूछे थे, उनको आप डेफिनेटली अब आप नोट्स मेकिंग करेंगे उनकी, ठीक है। उनके हम नोट्स बनाएंगे, आपको याद रहते हैं कम याद रहते हैं अदर बात है, ठीक है, पर आप उसको नोट्स मेकिंग में ऐड करेंगे। आपको अच्छा याद रहता है तो उसको बहुत छोटा लिखने की ज़रूरत है, पर अगर आपको नहीं याद रहता उसके लिए आप थोड़ा सा ब्रीफ एडिशन उसमें कर सकते हो। नोट्स आप इसी तरीके से बनाइए, पेज को डुअल फॉर्मेट में रखिए, ठीक है। उसके लिए वीडियो पहले बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 2 फॉर्मेट में रखिए, यहाँ पे नोट्स बनाइए, इस पेज को हाफ को हमेशा खाली छोड़िए, कभी भी कुछ अपडेशन करना है या कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। अब सेकंड रीडिंग में आपने जब नोट्स बना लिए,
इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड रीडिंग में आपने नोट्स बना लिया। अब ये आपके नोट्स किस किस चीज़ के हैं? ये आपके सोर्स 1 के हैं प्लस PYQ, इसके नोट्स हो गए आपके पास, ठीक है। और आपके पास 2 बार की रीडिंग हो गई, 2 टाइम्स की रीडिंग हो गई, ठीक है। अब जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे ना तो आप एक कोई भी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ये जो वैल्यू एडिशन होगी ये आपकी कहीं से भी हो सकती है। आपको मार्केट में अवेलेबल कोई मटेरियल अच्छा लगता है, आपने किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी सुन ली, उसमें उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है, आपकी फैकल्टी ने किसी भी टीचर के जिस भी सब्जेक्ट से या जिस भी कोचिंग सेंटर से आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपको एक बेटर चीज़ लगती है वो वैल्यू एडिशन आप यहाँ पे ऐड कर देंगे अपने नोट्स में। तो आपके नोट्स यहाँ अपडेट होंगे। प्लस अब जब आप अपडेट कर रहे हैं आपकी ऑलमोस्ट थर्ड रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब ये 3 रीडिंग हो गई, इसमें आप प्रीलिम्स मेंस भी कर रहे हैं, नोट्स मेकिंग भी कर रहे हैं। आप सुबह से शाम तक सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं और टाइम मिल रहा है उसमें आप दिन में 2 घंटे बस करंट अफेयर्स ही पढ़ेंगे। 2 से 3 घंटे आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर बहुत सिलेक्टिव रीडिंग कीजिएगा, प्लीज़ पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिलेक्टिव रीडिंग कीजिए। और उसके भी आप अपने किसी भी डिजिटल उसमें फ़ोन में, लैपटॉप में, आईपैड में, इन सब चीज़ों में किसी में भी नोट्स बनाइए उसके, और उनको बस हल्का फुल्का अपडेट कर दीजिएगा। ट्राई करिए सेग्रीगेट कर सकते हैं अगर GS1 GS2 GS3 के अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ आप बस एक और चीज़ कर सकते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस सेपरेट कर लीजिए। बस आपको कुछ डाटा देख के लगेगा ये तो मेरे प्रीलिम्स में ही काम आएगा, किसी कमेटी का नाम है, कोई नई एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। जो ये सारी चीज़ें हैं ये आपको पता है कि सिर्फ ये प्रीलिम्स में ही आएंगी, ये मेंस में तो आएगा नहीं। जो मेंस में आएगा वो आपकी आएंगी केस स्टडीज़, एथिक्स वगैरह में आ सकती हैं, कोई गवर्नेंस का इशू आ सकता है, CM अरेस्ट हो गया एक अभी रिसेंट है दिल्ली के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि क्या इसे किस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली किया गया है और सब कुछ ना, तो आप उसे मेंस के लिए प्रोसेस को नोट डाउन कर सकते हैं जो भी न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा दिखेगा। इलेक्शन आ रहा है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट आ रहा है, ये सारे आपके मेंस के टॉपिक हैं, तो आप मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में इस टाइम न्यूज़पेपर में बहुत देखेंगे, अदरवाइज़ यूजुअली लोगों को पता भी नहीं होता है। तो आप इन चीज़ों को तब ऐड कर लीजिए अपने न्यूज़पेपर में। तो अब हमने डेली की स्कीम क्या देख ली है कि हम लोग सारा दिन अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सुबह से रात तक हम लोग अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे हिस्ट्री। इसको हम लोग सप्लीमेंट करेंगे डेली 2 to 3 आवर्स ऑफ न्यूज़पेपर के साथ, ठीक है। अब एक मंथ के अंदर मेरी एटलीस्ट 3 बार एक रीडिंग हो जानी चाहिए, नोट्स बन जाने चाहिए, ठीक है। और ये नोट्स एक बार अपडेट हो जाने चाहिए। डन। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप सेकेंड मंथ में पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सेम स्कीम रखेंगे पॉलिटी की भी, एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे एक सोर्स से, ठीक है। देन उस सोर्स को सप्लीमेंट करना है साथ के साथ फर्स्ट रीडिंग ऑनवर्ड्स ही PYQ और मेंस के PYQ से। उससे आपको समझ आएगी कि आपको क्या छोड़ना है और क्या आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। जिसके रिपीटेड क्वेश्चन से आप उन्हें बार बार पढ़ेंगे, जो नहीं पूछा गया आप उन्हें सिर्फ एक बार पढ़ेंगे और उन्हें इतना सीरियसली नोट डाउन करने की या लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। प्रोसेस पढ़ लिया और एक बहुत ब्रीफ में उसको नोट कर लिया, नोट्स बस उतने ही बहुत सफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। अब जब सेकेंड मंथ में आप लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपका शेड्यूल क्या रहेगा, यहाँ पे टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एवरी संडे हिस्ट्री भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ्रेमवर्क ये चलेगा कि आपको पूरे मंथ के लिए पॉलिटी तो करना है, साथ साथ 2 से 3 घंटे न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, प्लस जो एक सप्लीमेंट हो रहा है वो है एवरी संडे आपकी रिवीजन। तो एवरी संडे आपको हिस्ट्री रिवाइज करना है। यहाँ आप इसे ब्रेक करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपने एक संडे एंशिएंट और मिडाइवल रिवाइज कर लिया, ठीक है। अगले संडे आप लोग मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर रिवाइज कर लीजिए, यहाँ मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर रिवाइज कर लीजिए। फिर यहाँ नेक्स्ट संडे दोबारा आप थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री रिवाइज कर लीजिए और इसके साथ एंशिएंट और मिडाइवल को दोबारा कर लीजिए। देन अगेन नेक्स्ट संडे, एवरी संडे आप ये कर रहे हैं, यहाँ पे दोबारा मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब जब आप अगले वीक पे आ जाएंगे इकोनॉमिक्स करेंगे, सेम तरीका, प्रीलिम्स मेंस फर्स्ट रीडिंग,
फर्स्ट सोर्स है, इसके साथ पीटी, इसके साथ मेंस, ये करे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब जब यहाँ रिवीजन टेक्निक आएगी वो हम थोड़ी सी चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोग संडे को 2+2 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हिस्ट्री की आप सफिशिएंट रीडिंग कर चुके हैं। अब यहाँ आप 2 संडे हिस्ट्री पढ़ेंगे, 2 संडे आप पॉलिटी रिवाइज करेंगे। अगर आपको लगता है हिस्ट्री पे आपको अच्छा कमांड लग रहा है तो आप इसको 1 और 3 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। इसको 1 इसको 3 करके पढ़ लेंगे। ये अप्रोच आपकी अब चलती रहेगी। जब आपने ये किया, रिवाइज कर लिया अच्छे से, ज्योग्राफी किया, फिर एक ऐड किया, फिर एक ऐड किया, और संडे रिवाइजन्स चलती रहेंगी। तो ये संडे आप हमेशा एकोमोडेट करेंगे बहुत तरीके से देख के। मतलब रिवीजन इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि मतलब ही नहीं बनेगा आपकी नोट्स मेकिंग का और आपकी सारी स्ट्रेटेजी का अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। और इस रिवीजन का एक शेड्यूल होना चाहिए। आप एक पेज मेंटेन कर लेंगे, एक एक्सेल शीट देख लीजिए, एक गूगल शीट देख लीजिए, ठीक है। गूगल शीट का टैबुलर फॉर्मेट होता है इस तरीके से, ठीक है। मेंटेन कर लो, हिस्ट्री लिख दो, पॉलिटी लिख दो, इकोनॉमिक्स लिख दो। अब जब आपने इसकी फर्स्ट रीडिंग कर ली वो डेट मेंशन कर दो कि यहाँ पे मैंने इसकी फर्स्ट रिवीजन कर ली है, मैंने इस संडे को यहाँ पे इसकी रिवीजन कर ली है। अब थर्ड को अगर इसका सिलेबस इज़ डन, ये आप ग्रीन कर लीजिए, अगर इसका सिलेबस इज़ डन तो आपको यही रिवाइज करना पड़ेगा। अब अगर आपका 4th सब्जेक्ट ख़त्म हो गया है तो आप उसे रिवाइज करेंगे, अदरवाइज आपको पता है कि 3 कंप्लीट हो गया, मेरे को चौथी बार दोबारा इसको रिवाइज करना है, देन अगेन इसको रिवाइज करना है, देन अगेन इसको रिवाइज करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यूपीएससी के टाइम पे। साथ साथ और आप क्या कर सकते हैं, इफ़ आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो गई, अब आप सोचिए 3, 4, 5 बार आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, आपको लग रहा है हिस्ट्री इज़ ग्रेटली प्रिपेयर्ड, आप मेंस की टेस्ट सीरीज़ ले लो। अब नेक्स्ट रिवीजन में 5 रिवीजन में आप अपने नोट्स पढ़ने के बदले मेंस की टेस्ट सीरीज़ लेके और टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। आप जो मेंस के टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उस टेस्ट में जो चेंजेस होंगे, जो दिक्कतें होंगी, या कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको लगा कि आपने पढ़ा नहीं है, कुछ नई वैल्यू एडिशन है, नोट्स में ऐड कर दो। कुछ आपने पढ़ा था, आप कंफ्यूज हो गए, तो आप उसे हाईलाइट कर दो अपने नोट्स में कि इस टॉपिक में आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग फॉरवर्डली लेके जाइए, कंप्लीट करिए, और प्रीलिम्स आने के बाद तब तक आप मेंस की टेस्ट सीरीज़ कर लीजिए, मेन सब्जेक्ट की। प्रीलिम्स आने के बाद आप लोग पीटी की सीरीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे तो ये आपका टाइमली ख़त्म हो सकता है। अप्रैल में एक सब्जेक्ट ख़त्म हो गया, मई में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये एक महीना नहीं लेते हैं, बहुत छोटे सब्जेक्ट्स हैं इसलिए इनको दिसंबर, ठीक है। बाय दिसंबर आप लोग इसको अगर फॉलो करोगे, और अगर आप लोग डेली 12 घंटे 14 आवर्स अगर आप लोग डेली पढ़ रहे हैं, तो 1 महीने के अंदर इस तरीके से करने से आप अपने यूपीएससी के सिलेबस को कवर कर पाओगे। वो ब्रेकेज नहीं होगी कि 2 घंटे हम कुछ कर रहे थे, कुछ मिस हो गया, नहीं। एक मेजर टारगेट है कि 1 मंथ में 1 सब्जेक्ट आप कंप्लीट करेंगे, तो आप कंप्लीट कीजिए और आपके रिवीजन का प्लानर बन जाएगा, वो इजी हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी है बहुत ज़्यादा आउटफिट वो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम एक तरीके से रिजल्ट देने वाली स्ट्रेटेजी है, अगर ये प्रॉपरली फॉलो करी जाएगी तो, ठीक है। और इसके बाद जनवरी ऑनवर्ड्स आप डेफिनेटली अपनी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ और प्रीलिम्स पर फोकस कीजिएगा। अपने ही नोट्स में से छांट के आप लोग प्रीलिम्स बेस्ड चीज़ों को पढ़ सकते हैं, साथ साथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। जो कुछ नई चीज़ें हों, कुछ मिसिंग हो, उन नोट्स में एडिशन कर दो और रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन। अब यहाँ पे ऑलरेडी 4 रिवीजन या 3 रिवीजन्स मिनिमम हर सब्जेक्ट की हो गई होगी। तो आप अपने नोट से, अपने सब्जेक्ट से, और आपने क्या उसमें इंफॉर्मेशन डाली है उससे एक फेमिलियरिटी रख रहे होगे, ठीक है। बहुत ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है, प्लीज़ ट्राई करें, इसे फॉलो करें। कोई अगर क्वेरीज, आपको इंक्वायरीज़ हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।